कुमार राजीव रंजन सिंह की किताब वह 17 दिन उत्तराखंड के सिलकीरा टनल एक्सीडेंट की सच्चाई को दर्शाती है। इस किताब में 41 फंसे हुए मजदूरों की कहानी को विस्तार से बताया गया है। सिंह ने इस घटना की गहरी जानकारी के साथ इस किताब को लिखा है, जिससे यह सामान्य पाठकों के लिए समझने में आसान हो गई है। इतिहास की त्रासदी को सही तरीके से पेश करना और साथ ही रोचक तरीके से लिखना एक बड़ी चुनौती होती है, जिसे कुमार राजीव रंजन सिंह ने अपनी इस किताब में बखूबी पूरा किया है। तो चलिए इस इवेंट की एक झलक देखते हैं। इस परिस्थिति में वो फंसे थे और सरकार ने ये ठान लिया था कि नहीं, हमें तमाम मजदूरों को बाहर निकालना है और जीवित निकालना है। और ये मैं खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरी शिद्दत से इसको जो है और पर्सनल तौर पे इसको अपने ये लिया, एक मिशन के तौर पे लिया और तमाम मजदूरों को उन्होंने निकालने का जो प्रयास किया वो बहुत बड़ा एक काबिल तारीफ है और बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और ये दुनिया का एक पहला ऑपरेशन है जिसमें कि सारे 41 मजदूरों को बचाया जा सका। धन्यवाद। हमारी एक संस्था है, इंडिया सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारी थिंक टैंक है जिसपे कि हम लोग आए दिन जो है इस तरह के रिसर्च वगैरह पे लगे काम करते हैं और पॉलिसी लेवल पे हम लोग काम करते हैं। तो स्टूडेंट इसलिए हेल्प करेगी क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से जो ऑपरेशन ये चला था, क्योंकि जैसा कि हमारे वक्ताओं ने भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ राइट माइनर से जो हमारे थे, जिस परिश्रम के साथ उन्होंने काम किया वहाँ पे, जैसे कि पर्यावरण को जो ये हुआ जिसमें कि ये दुर्घटना थी, तो ये जानकारी उनको उपलब्ध कराएगी, तो बाहर विषम परिस्थितियों में भी बाहर होता है जिस तरह से, तो बारीकी से इसको देखने का मौका मिलेगा इस पढ़ने के बाद। इसको जी, ये तो डायमंड वाले बताएं जी। ये किताब हमने बहुत ज़्यादा मीन्स 3 महीने में हम लोगों ने भी ये किया। मैंने अभी बताया अपने स्पीच में भी कि दिन रात हम लोगों ने काम किया इस पे और इसको एक बेहतर तरीके से, इसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ डायमंड को भी, जिन्होंने एक बेहतर तरीके से इसको प्रिंट किया है और सारा चीज़ किया है। ऐसी कौन सी वो चीज़ थी जिसने आपको वो 17 दिन लिखने के लिए मजबूर किया? एक मानवीय संवेदना थी। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, जिन मजदूरों ने, आप खुद भी सोच सकती हैं कि जब आदमी 17 दिन तक टनल में फंसा रहे और और एक तरफ खुशी का माहौल हो कि बाहर दिवाली चल रही हो और अंदर जो है, इवन छठ का भी मौसम था उसमें, आपको याद होगा छठ हमारा, और वो तमाम मजदूर सातों राज्यों के बेचारे जो हैं अंदर फंसे हुए थे और किस तरह से वो प्रयास कर रहे थे कि उनको अब टनल के अंदर तो अंधेरा ही होगा और कोई चीज़ नहीं थी और उनको इवन जैसे कि उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर सीएम साहब ने, धामी साहब ने बताया कि वो पर्सनली उस पर जाके पूरी तरह से वहाँ पे मॉनिटर कर रहे थे और इवन पाइप से खाना पहुँचाया जा रहा था। तो उस परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि एक मजदूर जो है इतनी दूर से जब काम करने जा रहा है और उसके सामने जीवन और मरण का प्रश्न हो, तो एक बहुत ही मानवीय संवेदना है इसमें। इसको पढ़ने के बाद आपको जो है पता चलेगा। बहुत बहुत मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ और मीडिया का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतना हौसला बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाएंगे कि हम लोग बहुत ही अच्छी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं कहूँगा कि मीन्स सबसे पहले तो आप लोगों को भी सपोर्ट, क्योंकि आप लोगों ने जितना उस टनल में भी मीडिया ने 24 घंटा वहाँ पे रह के जो काम किया और हर एक जानकारी जो है पूरे विश्व को देते रहे वो लोग, तमाम लोग, तो आप सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद।